अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का टॉपिक है कार्मिक रिलेशन के बारे में कि कैसे जाने कि हमारा रिश्ता कार्मिक है। कभी-कभी पता है हमसे अगर कोई मोहब्बत करता है और हम उसके साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और फिर उसके बाद हम उसे ये बोल देते हैं कि घर वाले नहीं मानेंगे और घर वाले नहीं मान रहे हैं करके पार्टनर्स क्या होते हैं ना फिर अपने घर वालों की वजह से ना मूव ऑन हो जाते हैं। वो लोग अपनी-अपनी ज़िंदगी में किसी और से शादी कर लेते हैं कि अभी तो नहीं हो सकता करके। लेकिन मजबूरी में जब वो किसी और से शादी करते हैं, उनके साथ में रहते हैं, शुरुआती में तो सब चीज़ सही लगती है। मेरे आस-पास भी मैंने ऐसे रिश्ते देखे हैं जो कार्मिक है, जो देखने से लगता है कि कार्मिक रिश्ता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। तो कैसा होता है पता है कि हम शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद बट ऑब्वियसली बच्चे भी हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें सब चीज़ नॉर्मल लगती है, कुछ ऐसा फ़ील नहीं होता है, ऐसा लगता है ठीक है, ओके अभी क्या करें, ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना ही है। लेकिन पता है जैसे-जैसे आपका टाइम आगे-आगे जाता है, एक टाइम ऐसा आता है कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जो पीछे आपने जो इंसान को छोड़ा है ना, वो इंसान आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी तो याद आएगा ही। क्योंकि अगर आप सही थे, आप उसके साथ रहना चाहते थे, आप रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते थे, तो ठीक है, लेकिन अगर इस्तेमाल किया है, तो फिर आपको वो जब-जब वो इंसान आपको याद करेगा ना, तब-तब आपको ना एक ऐसा एहसास होगा, आपको बुरा फ़ील होगा। कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मन एकदम भारी-भारी सा लगेगा। तभी आपको याद आएगा कि हाँ, धीरे-धीरे जाके आपको आगे-आगे वो इंसान दिखाई देने लगेगा कि हाँ, मैंने उस इंसान के साथ में गलत किया था। लेकिन फिर आपको अल्लाह ताला ये साइन देने लगता है, ये बताने लगता है कि तूने मेरे किसी बंदे का दिल तोड़ा था। आज वो बंदा तेरे वज़ह से मेरे पास रो रहा है। तो ये अल्लाह की तरफ से ही होगा। अल्लाह ही तुमको ये एहसास दिलाएगा कि तूने मेरे बंदे का बहुत दिल दुखाया है। फिर आप मैरिड लाइफ में रहते हैं, आपके बच्चे हो जाते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर वो ज़िंदगी एक कार्मिक रिलेशन हो मतलब हो जाता है कि अभी क्या करें, अभी कुछ नहीं कर सकते। और बच्चों के लिए फिर इंसान को मतलब झेलना पड़ता है कि अगर हमने कुछ ऐसा डिसीज़न ले लिया तो बच्चों का क्या होगा? बच्चों के बारे में सोच के इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना वो कार्मिक होते हैं, मजबूरी के रिश्ते होते हैं क्योंकि कर्मा जो कर्मा होता है ना वो आपको तो मिलता ही मिलता है क्योंकि पीछे अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, अगर आप अपनी जगह सही हो तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी जगह गलत हो तो आपको वो चीज़ तो मिलनी ही है। तो इस चीज़ को फिर क्या कर सकते हैं? अल्लाह से माफ़ी माँगिए, अल्लाह से खूब माफ़ी माँगिए, सलातुल तौबा की नमाज़ पढ़िए, इस्तग़फ़ार करिए। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला आपसे यही कहता है कि बंदे की माफ़ी तो बंदा ही देता है। जब तक वो बंदा आपको माफ़ नहीं करेगा, तब तक आपकी ज़िंदगी से ये जो तकलीफ़ है, वो नहीं जाएगी। एक अज़ियत होगी, फिर आपके जो ये जो करंट रिश्ते हैं ना, जो जिस रिश्ते में आप हो, वो भी खराब होने लगेगा। उसमें भी आपको एक सुकून नहीं लगेगा, उसमें भी आप परेशान से रहोगे। तो माफ़ी माँगिए क्योंकि फ़ॉरगिवनेस ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को तकलीफ़ दिया है, तो आपको माफ़ी माँगे बिना आप आगे नहीं रह सकते। और ये जो तकलीफ़ है आपको सारी उम्र रहेगी। इसके बाद आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिप्रेशन हो जाए, आपको ऐसा लगे आपकी नींदें उड़ जाएगी, आपको नींद भी नहीं आएगी जब कोई आपको याद करेगा। क्योंकि ना हम लोग सब एक एनर्जी है, बोलते हैं ना कहीं पर मैंने सुना था कि अगर कोई आपके ज़हन से नहीं जा रहा तो इसका मतलब आप भी उसके ज़हन में मौजूद हो। तो हम जिसके बारे में सोचते हैं ना तो उसको वो चीज़ पता चलनी ही चलती। तो वो इंसान आपको सोच-सोच कर रोएगा, तकलीफ़ में रहेगा, परेशानी में रहेगा तो उससे आपकी करंट लाइफ़ भी अच्छी नहीं रहेगी। तो कोशिश करिए कि अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको धोखा ना दें और उसको कोशिश करिए कि अपनी तरफ से कि आप गलत ना हो। भले सामने वाला आपसे निकाह करने के लिए तैयार ना हो लेकिन आप तो उसके साथ निकाह करने के लिए तैयार थे। तो ये होता है कार्मिक रिलेशन में बहुत चाह मतलब मेरे आस-पास भी ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे हो गए हैं और सब कुछ है लेकिन उनके आपस में लड़ाई खत्म नहीं हो रही। ना एक-दूसरे के साथ रह पा रहे हैं, ना एक-दूसरे को छोड़ पा रहे हैं क्योंकि बच्चों की वजह से। कि बच्चों का क्या होगा करके, बच्चों के बारे में सोच के वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। लेकिन इससे आपकी भी लाइफ़ खराब है कि सारी ज़िंदगी आपको एक ऐसे रिलेशन में रहना है जिसके साथ में आप खुश ही नहीं हो। तो कुछ नहीं कर सकते, जिसका दिल दुखाया है उससे माफ़ी माँगिए, उससे खूब सारी माफ़ी माँगिए, उससे खुद माफ़ी नहीं माँग सकते तो अल्लाह से बोलिए कि मैंने उस बंदे का दिल दुखाया है, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ करने वाली अल्लाह की ज़ात है। जब अल्लाह आपको माफ़ कर देगा तो धीरे-धीरे शायद आपके ये जो रिश्ते हैं वो भी ठीक हो जाएँ। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।